तो कैसे हैं मेरे प्रिय दोस्त बंधु मित्र लोग, आप लोग का स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं आज आप लोग के लिए साइंस का टेस्ट लेके आया हूं। साइंस के कुछ प्रश्नों को लेके आया हूं। टोटल 25 प्रश्न हैं। इसे आप टेस्ट के रूप में दें और अपना आकलन करें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखा है पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। आप ऑप्शन देखें और आंसर बताएं कौन सा होगा। आप लोग चेक करना आंसर। मैं आंसर बताते चलता हूं आप लोग को। पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका बी नंबर। ठीक, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है तो मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए। लिखा है यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु का एक बल F और समय डेल्टा टी तक कार्य करे तो बल का आवेग होगा, क्या होगा बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। आप बिल्कुल शुरू से अंत तक टेस्ट पे बने रहें। साइंस का पहला टेस्ट सीरीज है। टोटल 25 क्वेश्चन का। द प्लेटफॉर्म बुक का है। रुक्मणी प्रकाशन वाला बुक का मैं करा रहा हूँ। आपका बुक का नाम बता दिया। इस प्रश्न का आंसर है बी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है कि वायुमान कार्य करता है। वायुमान क्या करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर या स्टोक्स के नियम पर, किस पर करता है बताइए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता दूं। इस प्रश्न का आंसर है सी नंबर, बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। विद्युत करने में विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है। विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है। विकिरण को, चालक को, सदिश को या नियामक को। बताइए कौन सा होगा आंसर 4 नंबर का। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रमन प्रवाह का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ऑप्शन ए केवल द्रव में, ऑप्शन बी केवल प्रिज्मों में, ऑप्शन सी केवल हीरो में, ऑप्शन डी सभी पारदर्शिक माध्यम में। कौन सा आंसर होगा। 1 मिनट। चलिए बताइए 5 नंबर का आंसर क्या होगा कि रमन प्रवाह का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है। तो 5 नंबर का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। ऑप्शन डी है सभी पारदर्शी माध्यम से जाती है। आप अगला प्रश्न को देखिए 6 नंबर। ये न्यूमेरिकल है एक टाइप का। ठीक है ना। लिखा है कि एक 256 हर्ट्ज आवृत्ति की वाली ध्वनि तरंग की चाल एक माध्यम में 330 मीटर प्रति सेकंड है तो उसी माध्यम में 512 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी बताइए। इसे सॉल्व करें और आप लोग बताओ कौन सा आंसर होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका 6 नंबर प्रश्न का आंसर है 6 नंबर प्रश्न का आंसर है आप लोग बना लिए होंगे। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। ऑप्शन ए कैसे होगा देखिए आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर चूंकि होता है v बराबर एफ लेमडा। v जहाँ है ध्वनि का वेग, f है आवृत्ति और लेमडा है तरंग दैर्घ्य। ठीक है। चूंकि लेमडा है ये। ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या बैठाएं v1/v2 बराबर f1/f2। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो वैल्यू दिया था हम लोग बैठा दिए मान और v2 का वैल्यू निकाल दिए। देखिए आपका 660 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है। और यही इस प्रश्न का आंसर हुआ। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 7 नंबर की सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है बताइए। कौन सा होगा। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या कैरोटोमीटर।
तो इस प्रश्न का आंसर है आपका कैरोटोमीटर। ठीक है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कैरोटोमीटर। अगला प्रश्न है, दिया गया है लॉजिक गेट निरूपित किया गया है। ठीक है, अब बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? 8 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। लिखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है कितना? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण है कितना है? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन है 45 डेसिबल। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। लिखा है 8 नंबर। 8वां प्रश्न ये है आपका। ठीक है, 8वां प्रश्न ये है, बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड के एकक सेल में उपस्थित आयनों की संख्या है कितनी है? 2, 4, 6, 8। दसवां प्रश्न का बोलिए। सॉरी, 10वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका 8। ठीक है, 8 आंसर है। 11वां प्रश्न को देखिए। 11वां प्रश्न है कि कौन सा एक परमाणु अणु परमाणुविक कण नहीं है? कौन सा एक अणु परमाणुविक कण नहीं है? बताइए। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, कौन सा होगा? कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका सी। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे, सी आंसर है। ठीक है, ड्यूट्रॉन। बाकी सारे अणु परमाणु कण हैं, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए 12वां प्रश्न को देखें। कौन निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, ब्रांज या तांबा, कौन सा मिश्र धातु नहीं है? बताइए। कौन सा मिश्र धातु नहीं है आपका? 12 नंबर क्वेश्चन में बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका डी नंबर। ठीक है, तांबा जो है आपका तांबा आपका मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन लिखिए। 13 नंबर, ऑर्गन के वाक कोष एन का विन्यास क्या है? ऑर्गन के वाक कोष एन का विन्यास क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देखिए और आंसर बताइए क्या हो सकता है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आप लोग टेस्ट के रूप में इसे दें। ऐसे भी टेस्ट सीरीज है आपका, साइंस का पहला टेस्ट सीरीज है 25 क्वेश्चन का। द प्लेटफॉर्म बुक का, रुक्मणी प्रकाशन का। बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो कौन सा होगा बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। कॉपर जेड एन 29 तत्व होगा कौन सा? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में, किस में होगा? बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, डी ब्लॉक में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। लिखा है, कोहरे को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है। कोहरे को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है कौन? नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन या ऑर्गन, कौन से हैं? बताइए कौन सा आंसर होगा। 15वां प्रश्न का आंसर आपका सी है। ठीक है, नियॉन। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। पुष्पों और पौधों से सुगंधित तेलों का निष्कर्षण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पुष्पों और पौधों से सुगंधित तेलों का निष्कर्षण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? बताइए। प्रभाजी आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा या वर्ण लेखन द्वारा?
16 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो आपका बी आंसर सही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। 17 नंबर लिखा है, बेंजीन अणु में कार्बन परमाणु पर किस ढंग का संकरण है? sp, sp², sp3, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा 17 नंबर प्रश्न का बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर sp²। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। लिखा है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक हैं कौन है? भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर के.सी. मेहता, प्रोफेसर S.R. कश्यप और ऑप्शन डी प्रो बीरबल साहनी। कौन सा ऑप्शन सही होगा 18 नंबर का बताइए। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कितना मार्क्स आया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। चलिए ऑप्शन सी इसका सही है। अगला देखिए, जेंथोफिल। जेंथोफिल वर्णक है रंगीन, रंगहीन, रंगीन, लाल रंग के या पीले रंग के। जेंथोफिल वर्णक है किस रंग के हैं बताइए। 19वां प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी पीला रंग के। ठीक है, पादपों, अगला प्रश्न है 20 नंबर, पादपों का विकास हुआ है। ऑप्शन ए हरी शैवाल से, ऑप्शन बी जीवाणु से, ऑप्शन सी जंतुओं से, ऑप्शन डी कवक से। पादपों का विकास हुआ है। 20 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए हरित शैवाल से, हरी शैवाल से। ठीक है, 21वां प्रश्न को देखिए। 21वां प्रश्न बोल रहा है, चलिए 21 नंबर को देखिए। 21वां प्रश्न करा, नर एवं मादा जनन अंग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए साइकस में, ऑप्शन बी पाइन्स में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी दोनों में नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। 21वां प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन बी पाइन्स में। ठीक है, नर और मादा जनन अंग एक ही पौधे में पाए जाते हुए पाइन्स। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पिनियल काय होता है? एक, वास्रवित ग्रंथि, अंतस्रवित ग्रंथि, पाचन ग्रंथि या वसा पिंड। कौन होता है पिलियन गाय काय? 22 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दें। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अंतस्रवित ग्रंथि है पिलियन काय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर लिखा है, विटामिन बी जिसका वैज्ञानिक नाम, केमिकल नेम थायमिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये आपके बेरी रोग है ना, सी नंबर। अगला है कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है अग्नाशय में, अमाशय में, मुखगुआ में, यकृत में। 24 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। कुफर कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पर? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का आंसर है यकृत में। ठीक है, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है यकृत में। अगला लास्ट आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न हम लोग देते हैं 25 नंबर। 25वां प्रश्न क्या कर रहा है, दिवनाम नामकरण की पद्धति पौधे के लिए किसने दी थी? ये भी आप लोग पढ़े होंगे लूसेंट, तो बहुत अच्छा से याद होगा और बहुत बारी प्रश्न पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। दिवनाम नामकरण की पद्धति पौधे के लिए किसने दी थी? लिनियस ने, जॉन रे, बेंथम और हुक ने या अरस्तु ने? तो इस प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पहले टेस्ट को देखा साइंस का। ठीक है, जो बुक है रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का, और ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे टेस्ट को अच्छे तरीके से दिए होंगे, सभी प्रश्नों को देखे होंगे आप लोग,
अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग कमेंट करके मार्क्स बता सकते हैं, ठीक है। और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, आगे जितने भी वीडियो आएंगे उन्हें देखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।